हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं केविन की वैक्सीनेशन होनी है। इसको रेबीज़ का वैक्सीन जो है वो लगना है। अब ये 4 मंथ्स का हो गया ऑलरेडी। हम थोड़े से लेट हो गए हैं लेकिन ठीक है आज टाइम मिला है और निकाला गया है किसी तरह टाइम। तो बस इसको वैक्सीन लगवाएंगे, इसके थोड़ी सी ग्रूमिंग करवाएंगे, नेल्स वेल्स काफ़ी बढ़ गए हैं इसके, तो वो सारा करेंगे। और कुछ चीज़ें भी लेनी है रमज़ान के लिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ 2-4 चीज़ें लेनी थी तो वो भी, तो बस अब आज ये सारे काम करने निकले थे। और मौसम आजकल ना इस तरीके का हो रहा है, पूरा बीमार करने वाला मौसम हो रहा है। कभी भी गर्मी और अजीब सा ये जो मौसम है, ना बारिश ठीक से हो रही है ना गर्मी ठीक से हो रही है। तो ये बीमार करने वाला मौसम है बिल्कुल ही। और इनकी क्लिनिक की ना ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, मैं हमेशा ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पूरा सैनिटाइज़ करते हैं ये प्रॉपर तरीके से। और फिर जब भैया ने केविन को ऊपर इसकी बास्केट रखी तो भैया कहते हैं तो बहुत छोटा है तो इन्होंने बेंच पे डालने की बजाय ना फिर ऐसे गोद में ले लिया था। तो मैंने बोला भी भैया नेल्स इसके बड़े हैं अभी, आप देख लो। तो खैर ये तो एक्सपर्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा झटपटाया बेचारा, फिर उन्होंने वहीं गोद में ही दबोच लिया इसको, तो वो हिल नहीं पाया था। फिर इसका वेट वगैरह चेक हुआ और जो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। केविन अभी बिल्कुल सही चल रहा है। और इसके नेल्स वेल्स कट हुए। और बस फिर इसके बाद यहाँ से इसको ही बैठा कर ना गाड़ी में हम ले गए थे कि चलो थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। केविन गाड़ी में था और मैंने कुछ चीज़ें ली जो थोड़ी सी ज़रूरत की थी। और बाहर की ली, जो मतलब इमरजेंसी वाली, कि कभी अगर अपनी तबीयत को देखते हुए थोड़ा सा, कि कभी अगर बिल्कुल ही मैं कुछ बनाने वाली हालत में ना रही तो ज़मन जो है वो पूरे रोज़े रखता है। जब से भी उसने स्टार्ट करा है वो पूरे ही रख रहा है, तो उसके नहीं छूटते हैं रोज़े। तो मैंने कहा नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हमने उठाई और फिर इन्हें वापस रख दिया कि पता नहीं, मन नहीं मानता बहुत ज़्यादा कुछ। मैंने पहले भी बोला मैं बाहर का प्रेफर नहीं करती हूँ, बस मजबूरी वाली चीज़ें हो जाती हैं कि अब हेल्थ ही साथ नहीं दे रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें घर पे हों कि भाई फटाफट से जो है वो बन जाए। तो और ये जो है वो समोसा पट्टी है, मैंने पहले भी दिखाया हुआ है समोसा, इससे मैंने बनाया था, तो ये वाली मैंने ले ली। बस ये कुछ चंद चीज़ों की शॉपिंग थी। हाँ खजूर हमने उठाया, वो मैं सोच रही थी कि पहले हम ट्राई कर लें और मैं फिर आपके साथ वो डब्बे का जो है ना वो बाहर का, वो मैं शेयर कर दूँगी। अगर अच्छे लगे मुझे तो आप भी ले सकते हैं उस वाले ब्रांड के। तो बस आज और हमारा प्लान है रात में खाने का देसी खाना। तो मैंने कहा आप सबके साथ देसी खाना भी शेयर करा जाए। चिकन विकन तो बहुत हो गया, आज जैद का मन था बिल्कुल सादा और देसी टाइप का खाना बनाओ, आलू की सब्ज़ी और चटनी। और हमारे घर में उसे रोगनी रोटी कहा जाता है, दूध से आटा गूंद के और उस तरीके से बनाते हैं। अगर आप लोगों की तरफ कुछ और कहा जाता हो तो बताइएगा। तो वो बनाने का प्लान था। तो बस ये 3 आलू लिए थे, इन्हें बॉईल करना है और बहुत ज़्यादा हलवा नहीं बनाना है इसका। बस बहुत कुछ बड़े बड़े से पीसेस भी रह जाएं इस तरीके से कट कर लेना है। ऑयल डाला है और ज़ीरा लिया है आधा चम्मच के करीब, और हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। और दोनों ही चीज़ों को तेल में डालना है और तुरंत ही विद इन अ सेकेंड ये जो आलू हैं उन्हें भी डाल देना है। ज़ीरा जो है वो बिल्कुल भी जल ना पाए और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो तुरंत के तुरंत आलू जो है वो डाल देना है। और हल्दी डलेगी, वो मैंने हमेशा ही मैं साइड में डालती हूँ, क्योंकि इतने गर्म तेल में अगर हम हल्दी भी डाल देना तो हल्दी की फिर वो जल जाती है। तो जब आलू डालने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर साइड में हल्दी डालना है। और इस तरीके से जगह बना के मैं उसे ऑयल दे देती हूँ हल्दी को तो और ऊपर से डालना है नमक, और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और पहले मैं इन्हें ढक कर छोड़ दूँगी, फिर तेज़ आंच पे बिल्कुल लाल लाल से जो आलू होते हैं ना बिल्कुल आधे जले हुए से और उस टाइप के जो करारे वाले लगते हैं, बस बस वैसे ही इसको बना लेना है। तो अब फिर करनी है चटनी की तैयारी। तो ये क्वांटिटी आप देख ही रहे हैं, हरी मिर्च, हरी धनिया और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा सा लगता है इसमें, क्योंकि मेन जो है वो लहसुन का ही फ्लेवर होता है, लहसुन की चटनी ही है ये। हाँ तो ये क्वांटिटी है। तो
ये सारी चीज़ें ले लेना है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। तो जब मैंने इसको खोला तो ये थोड़ी सी धनिया की जो स्टेम है वो रह गई है, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों, कभी कभी हो जाता है ना, आलस आती है बहुत ज़्यादा, बस मैंने कहा ठीक है अब तुम रह गई हो तो तुम्हारी किस्मत में नहीं था, तो मैंने दोबारा नहीं घुमाया उसे, नहीं चलाया। फिर मैंने ये सब्ज़ी देखी तो बस ये ऑलमोस्ट क्या डन ही थी, तो बस इसको चलाया एक बार और धनिया डाल दिए अच्छे से। और बाकी तो देखिए इसमें कुछ ऐसा जाता नहीं है, तो धनिया ज़रूर डालें, कोशिश करें, नहीं है घर में तो पहले ले आएँ, मंगवा लें किसी से, फिर बनाएं। तो अगर एक भी इंग्रेडिएंट वैसे भी मिस हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बस ये इसको बंद कर दिया है। अब चटनी को थोड़ा सा तड़का मारेंगे, तो पहले घी डालना है। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो वो वैसे भी खाई जा सकती है, अच्छी लगती है वो वैसे भी। तो इस तरीके से थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेते हैं तो फिर और थोड़ा सा अलग ही टेस्ट आता है। देखिए स्टेम्स जो हैं वो झांक रही हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है जाना इसमें। तो ये जो रह गया है इसमें, ये इसको थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और पानी डाल के घुमा के इसको भी डाल लेंगे। और फिर नमक डालना है। मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मैं भूल गई हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा ज़ोर लगा के कि नमक रह ना जाए। तो बस नमक डाल देना और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। और बस ये बुलबुले से आने लगे, इसको धीमा करके छोड़ देंगे। अब कर लेंगे आटे की तैयारी। तो आटे में डाला है सिर्फ नमक, और जैसे पूड़ी वगैरह का गूंथते हैं ना, तो जितना मोयन उसमें पूड़ी में लगता है उसी हिसाब से ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो वो डाल लेना है। और अच्छी तरीके से इसको मलना है जैसे पूड़ियों के लिए मलते हैं, और फिर दूध डाल के थोड़ा थोड़ा करके और गूँथ लेना है। जो तो मैंने पहले भी बताया, शॉर्टकट जो मैं हमेशा ही करती हूँ, टाइम भी बच जाता है और मेहनत भी बच जाती है। तो बस एक बार घुमा के इसको और फिर ऊपर से दूध डालकर थोड़ा कि ये सूख ना जाए, जो मैंने पानी के उसमें भी बताया था जब नॉर्मल आटा गूंथता है, तो बस फिर इसको छोड़ देना है ढककर। और 10-15 मिनट के बाद, हो सके तो 20 मिनट के बाद, फिर इसे खोलकर और 2-4 हाथ कर्रे वाले मारने हैं अच्छे से, और आटा बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो बस ये देखिए चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। सारा जो पानी था एक्स्ट्रा जो हमने डाला था वो सारा ही जल चुका है। तो बस अब ये भी बन के तैयार है, आलू भी तैयार हैं। तो बस अब रोटी बनाते हैं। तो ये वाली रोटी जो है ना, वो उसमें आटा नहीं लगता है, और ऐसे ऑयल ले लें या घी ले लें कटोरे में, और वो लगा लगा कर जैसे पूड़ियाँ बेली जाती हैं उस तरीके से इसे बेल लेना है। और सेकने के लिए इसको ना अच्छी से आँच में सेकने में बहुत इसका अच्छा टेस्ट आता है। अब ये हॉप का ड्रॉबैक है, मैंने पहले भी बताया है आप सबको कि इसमें बहुत अच्छे से आँच ना वैसी वाली नहीं आती है जैसे इंडियन कुकिंग के लिए चाहिए होती है ना, बहुत तेज़। तो ये चीज़ है इसके साथ प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छे से तो नहीं सिकेगी, लेकिन ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। जहाँ जहाँ पे भी आँच होती है ना, फिर चिमटे को वैसे ही घुमा घुमा कर और फिर सेकना पड़ता है। तो जब मैंने पहली बार इस गैस में कुकिंग करी थी ना, तो मुझे वाकई में 2-3 महीने तो समझ ही नहीं आया था इसको हैंडल कैसे करना है। और फिर अब जाके आदत पड़ी है कि हाँ, अगर कढ़ाई में पूड़ियाँ भी सेकते हैं ना, तो उसको अच्छे से गर्म होने देना है। और फिर क्या होता है, 4-5 पूड़ियाँ निकली और फिर एकदम से ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत डाउन हो जाता है। फिर उसे कम से कम छोड़ना पड़ता है, जब आप 4-5 पूड़ियाँ बेल लें उतनी देर के लिए फिर ऑयल को छोड़ना पड़ता है तेज़ आंच में। फिर वो उस लायक होता है कि फिर दूसरी पूड़ियाँ सिकती हैं। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ है, हॉप के साथ मुझे पता नहीं था। अब ये जब तक खैर चल रहा है अब ये टाइल भी कट के फिट होता है तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं, जब तक चल रहा है, काम चला रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये था हमारा आज का देसी खाना। ज़रूर ट्राई करिएगा जब आपका बिल्कुल हल्का फुल्का कुछ खाने का मन हो ना, आलू की सब्ज़ी ना भी हो, ये सिर्फ लहसुन की चटनी के साथ भी बहुत अमेजिंग लगता है। शाम के सारे काम हो चुके हैं, निपट गए, खाना पीना सारा हो गया है। बाकी बच्चे सोने चले गए हैं, मैंने सारा कुछ समेट लिया है, किचन विचन बिल्कुल दिखाती हूँ। पर ये है कुछ मेरा सिंक एरिया का नज़ारा रात के टाइम का। मुझे इस तरीके से साफ़ करके सोना बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठो तो बस सब कुछ साफ साफ किचन भी सारा कुछ साफ साफ।
तो बाय बाय कर दो, तुम लोग भी बाय बाय कर दो। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगली बार मैं फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।